आइए, आपको याद होगा कि हम कल चर्चा किसकी कर रहे थे? जीव के दो भेद। किसके? जीव के दो भेद, त्रस और स्थावर। त्रस जो सुख और दुख का एहसास कर सके, सुख पाने के लिए मेहनत कर सके और दुख से मुक्ति पाने के लिए जो अपेक्षा रखे। स्थावर जो सुख भी, दुख भी, धूप भी, गर्मी भी, सब कुछ सहन करता है, लेकिन बदला त्रस भी लेता है। और बदला कौन लेता है? स्थावर भी लेता है। कर्म बांधते समय त्रस से भी सावधान रहो। और किससे सावधान रहो? स्थावर से भी सावधान रहो, क्योंकि स्थावर के साथ में भी कर्म अगर बंध गए हैं तो फल तो तुरंत मिलेगा या लेट मिलेगा? बोलो, तुरंत मिलेगा या लेट मिलेगा? लेट मिलेगा। मैं आपको बताती हूं। एक आप जैसा व्यक्ति आम के बगीचे में गया, आम के झाड़ पर कच्चे आम नहीं, कौन से आम लगे हुए थे? पके हुए, पीले, और वो भी गया रत्नागिरी, जहां का आम हापुस, कि देखते ही क्या जाए। देखा किसने आम को? आंखों ने देखा, और जैसे ही देखा उसे लेने के लिए क्या बढ़े? पेड़ आगे बढ़े, झाड़ के पास गया, आम को तोड़ा किसने? हाथों ने तोड़ा। आम जब तोड़ा, खाया किसने? मुंह ने खाया। स्वाद किसने लिया? जीभ ने लिया। जब स्वाद ले रहा था, माली आ गया, क्योंकि आम क्या किया था? बिना पूछे, बिना परमिशन, बिना आज्ञा उसने आम तोड़ा था। आया माली, माली को आया गुस्सा, लाया एक डंडा और पीठ पर जोर से क्या मारा उसने? डंडा। पीठ पर जब डंडा मारा तो आंसू कहां से निकले? आंख से निकले। यात्रा कैसी हुई? आंख नहीं देखी, आंख के पास वापिस आया। आंखों ने देखा था, पैर चले थे, तोड़ा हाथ में था, स्वाद जबान ने ली थी, पीठ मार पीठ ने खाई थी, और आंसू कहां से निकले थे? आंख से निकले थे। कर्म जिसने किया था, फल किसको मिला? उसी को मिला। तो याद रखना, आप कर्म चाहे परिवार के लिए करो, चाहे आप स्थावर को, चाहे त्रस को, आप कोई भी पीड़ा दो, लौट कर तो क्या होगा? वापिस आपके पास ही आएगा। हम अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? उद्धम अह्यम तिर्याम दिशासु तस्साय जेथावर जेय पाणा से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधम समियम उदाहु। मैं गाथा जब गाती हूँ, किस लिए गाती हूँ? कि मुझे इस विषय पे प्रवचन देना, इसलिए बोलो। मैं इसलिए दूसरी बार गाती हूँ, तीसरी बार गाती हूँ कि बार बार अगर आप सुनेंगे तो आपको क्या होगी? याद होगी। लेकिन कितने होशियार हो, मैं गाती हूँ, माँ सती जी गाते हैं, और आप क्या करते हो? पुस्तकें अवेलेबल है। मैं आपको बताऊं, हमारे पूर्वाचार्य कहा करते थे कि आप जो भी आगम का पाठ याद करते हैं, अब गणित, साइंस, भूगोल, मैथ्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, कितना भी पढ़ लो, लेकिन ये आपको
साथ नहीं आएगा। लेकिन आगम का पाठ जो भी याद करोगे, प्रथम देवलोक के अंदर जो सुधर्म सभा होती है, उस सुधर्म सभा के अंदर 1 घंटा ऐसा भी होता है कि जब धर्म की चर्चा होती है, जो आगम जो थोकड़े आप यहां सीखते हो वो वहां पर क्या आते हैं, काम आते हैं। लेकिन ज्योग्राफी, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, ये आपको कुछ भी काम नहीं आएगा। इसलिए गाथाएं आपको रिपीट की जाती है कि एक शब्द, एक गाथा, एक सूत्र, एक सेंटेंस अगर आपको याद रह गया तो आपकी जीवन नैया क्या हो जाएगी, तिर जाएगी। हमारे लिए जम्बू ने पूछा है, किसके लिए? काश अगर जम्बू ना पूछते तो पुच्चीसुनम की रचना आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब जब जिस चीज की आवश्यकताएं हुई है उस चीज का क्या हुआ, शोध हुआ है और वह चीजें बनी हैं। तो आज जो पुच्चीसुनम हमारे सामने है, किसके लिए है? किसने पूछा था? जम्बू ने पूछा। काम किसके लिए आ रहा है? पुच्चीसुनम समणा महानाय अगारिणो या परतीर्थयाय से के इने गणेली संसाउ समीकयाय। कैसे थे महावीर? क्या किया महावीर ने? जाना ही धम्मम धियम चपे ही। मैं जानना चाहता हूं उनके द्वारा प्रपित धर्म को, मैं जानना चाहता हूं उनके धैर्य को। जहां निसंतम, मैं जानना चाहता हूं उनकी शांति को। आइए, जो हमारे सामने चर्चा चल रही है त्रस और स्थावर, मैं एक छोटी सी घटना आपको पेश करूं। रिटर्न कैसे आता है, और ये घटना महावीर की कौन बता रहे हैं? जम्बू स्वामी को सुधर्मा स्वामी बता रहे हैं। घटना है महावीर के 18वें भव की। कर्म किया कौन से भव में? 18वें भव में। फल मिला 27वें। कौन से भव में? जिस समय महावीर दीक्षित हो चुके थे। महावीर को जिस समय केवल ज्ञान नहीं मिला था, महावीर की दीक्षा का दूसरा वर्ष था। जंगल से गुजर रहे थे, कोई साथ में नहीं था, अकेले थे, स्वावलंबी थे, गुजर रहे थे। एक वृक्ष के पास से जिस समय गुजरे, सोचा इस वृक्ष में रहा हुआ जीव, उसका और मेरा वीराणुबंध है। क्या है? वीराणुबंध है। और वह अगर कर्जा नहीं चुकाया तो केवल ज्ञान नहीं होगा। क्यों मैं कर्जा रखूं, क्यों मैं उधारी रखूं, क्यों किसी का भार रखूं? रुक जाता हूं, यही कुछ समय ठहर जाता हूं। हो सकता है कि सामने वाला मेरे से वीराणुबंध का कर्जा खत्म कर दे तो मेरा आगे का रास्ता क्या हो जाए, साफ हो जाए। क्योंकि रास्ते में जब हम चलते हैं, रास्ते में अगर कोई रोड़ा आता है तो हम क्या सोचते हैं, उसे हटा दे। तो यहां पर महावीर को भी लग रहा है इस वृक्ष में जो आत्मा है उसका और मेरा क्या है, वीराणुबंध है। वो मेरे पथ का एक रोड़ा है, हटा देता हूं, कर्म तोड़ देता हूं। रुक गए और ध्यानस्थ खड़े हो, बुलाया नहीं, आजा चल तेरा क्या कर्जा बाकी हिसाब कर ले। नो, जिसको जैसा लेना होगा बदला वो वैसा लेगा। मैं अपना काम करूंगा, वह क्या करेगा, अपना काम करेगा। खड़े हो गए, ध्यानस्थ, बैठे नहीं, ध्यानस्थ मुद्रा के अंदर खड़े हैं। आपने कभी खड़ी हुई प्रतिमाएं देखी होगी, कैसी खड़ी रहती है? हाथ सीधे, कुछ घुटनों से दूर, ऐसी अवस्था के अंदर अर्ध उन्मिलितम चक्षु, कुछ खुले हुए हैं और कुछ क्या है, बंद है। उस वृक्ष के अंदर
एक व्यंतरी निवास करती थी। कौन? एक व्यंतरी, जिसका नाम था कठपुतना। पढ़ा होगा आपने, महावीर चर्य में पढ़ा होगा, कल्पसूत्र में पढ़ा होगा। वह कठपुतना सोचती है ये वही है जिसने मुझे प्रताड़ित किया था, ये वही है जिसने मुझे परेशान किया था। लेकिन आज जो कमजोर है, कल वह क्या बन सकता है? बलवान बन सकता है। आज जो बलवान है, कल वह क्या हो सकता है? कमजोर हो सकता है। कभी कमजोर के ऊपर तुम हावी मत हो। ये मत सोचो कि आज ये कमजोर है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन कल वह भी क्या हो सकता है? हमारे ऊपर हावी हो सकता है। हम देखते हैं कभी कोई रोडपति करोड़पति बन जाता है और करोड़पति रोडपति बन जाता है। बदलने में, समय बदलने में वक्त नहीं लगता है। सोचती है कठपुतना, यह तब शक्तिशाली था, इसने मुझे प्रताड़ित किया था। आज मैं शक्तिशाली हूं, यह क्या है? कमजोर है। देव थी, व्यंतरी थी, कड़ाके की सर्दी गिर रही थी, इतनी शीत हवा चल रही थी, और तन पर क्या नहीं था? कोई पश्मीना नहीं था, कोई कम्बल नहीं था, कोई जयपुरी क्या नहीं थी? रजाई नहीं थी, कुछ नहीं थी। झाड़ के नीचे खड़े हैं, नीरव रात्रि है, भयंकर बारिश, आइस जैसी। कौन करती है? कठपुतना करती है। कहा जाता है उन उपसर्गों के अंदर मध्यम कोटि का उपसर्ग किसने दिया था? कठपुतना ने दिया था। कर्म कौन सा था? बंध कौन सा था? याद है आपको? जिस समय महावीर की आत्मा त्रिपृष्ठ वासुदेव थे। कौन? त्रिपृष्ठ वासुदेव थे। और त्रिपृष्ठ वासुदेव होने से उनके रनिवास के अंदर बहुत सारी क्या थी? रानियां। लेकिन एक रानी, जब उनको एक संगीत और एक नृत्य कला का बहुत शौक था, लेकिन जब तक वह रानी नहीं आए तब तक राजा को क्या नहीं आता था? संगीत में मजा और आनंद नहीं आता। जब संगीत चालू हुआ और रानी को समाचार भेजा, तू नहीं आई है, रानी ने जवाब दिया, मुझे आज बुखार है। क्या है? मुझे बुखार है, मैं नहीं आ सकती हूं। राजा का मन नहीं लगा, दूसरी बार क्या कर दिया? फिर मैसेज भेजा, फिर रानी नहीं आई। फिर तीसरी बार मैसेज भेजा, रानी नहीं आई। अब तो ईगो क्या हो गया? हट हो गया। मैं वासुदेव, मैं राजा, मैं इतने खंड का अधिपति, मेरी आज्ञा, मेरा आदेश नहीं माना, देखता हूं यह कौन सा बुखार है। जाओ और रानी को क्या करके आओ? उठाकर लेकर आओ। गए सेवक और रानी को क्या कर दिया? उठाकर लाया। क्या हुआ? क्यों मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया? रानी कहती है, मुझे बहुत तेज बुखार है और बहुत जोरों से क्या लग रही है? सर्दी लग रही है, ठंड लग रही है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। अच्छा, तुझे सर्दी लग रही है, तुझे ठंड लग रही है, तेरा शरीर बुखार से तप रहा है, तो कांप रही है। एक काम करो, ठंडे से ठंडा जल लाओ और किसके ऊपर डाल दो? राजा का राजा कौन? मालिक का मालिक कौन? शक्तिशाली, पावर जिसके पास था, लाया ठंडा पानी। आज्ञा और आदेश कौन उल्लंघन कर सकता था? और किसके ऊपर डाल दिया? रानी के ऊपर। ठंड से कांपते कांपते रानी की क्या हो गई? मृत्यु हुई। वही रानी मरकर कौन बनी? घूमकर। देखा आपने? आंखों ने देखा, आंख रोई, त्रस को तकलीफ दी, वापिस वही क्या बनी? देव बनकर। तकलीफ किसको दी? बोलिए। महावीर जो तीर्थंकर बनने वाली आत्मा थी, उन्हें क्या किया? तकलीफ दी। इसीलिए कहते हैं
जरा कर्म देख कर करिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है, नहीं बचे सका परमात्मा, फिर औरों की क्या एतबार है। किसी भी जीव को सताते समय, तकलीफ देते समय एक पल के लिए क्या हो जाइए, रुक जाओ। मैं किसे तकलीफ दे रहा हूं, मैं किसे कटु बोल रहा हूं, मैं किसे प्रताड़ित कर रहा हूं, मैं किसे दुखी कर रहा हूं, तो मुझे भी एक दिन दुखी होना पड़ेगा। जो महावीर थे, जो तीर्थंकर बनने वाले थे, जो सिद्ध बनने वाले थे, हिसाब तो उन्हें भी चुकाना पड़ा। तो आपकी और मेरी क्या बिसात है। इसलिए तिरछे लोक के अंदर, मध्य लोक के अंदर, ऊर्ध्व लोक के अंदर जो भी त्रस और स्थावर प्राणी है, नित्य और अनित्य, दोनों से हमें क्या करना है, बोलो, देना है तकलीफ। महावीर के जीवन की ही अगर मैं आपको घटनाएं बताऊं इस गाथा के साथ, तो आपके रोमांच क्या होंगे, खड़े होंगे। और कर्जा सिर्फ उन्होंने 12 साल के अंदर पूरा क्या चुकाया है, कर्जा चुकाया है। जो जो कर्जा लिया था, जिन्हें जिन्हें तकलीफ दी थी, सारा उन्होंने क्या किया, चुकाया। तो आपको और हमको भी चुकाना पड़ेगा। इसलिए कहती हूं, कर्म देख के करिए। बीज बम्बुल के बोओगे तो कांटे ही मिलेंगे, बीज आम के बोओगे तो क्या मिलेगा, आम ही मिलेगा। शुभ कर्म करोगे तो फल शुभ मिलेगा, अशुभ कर्म करोगे तो फल क्या मिलेगा, अशुभ मिलेगा। तो कर्मों की निर्जरा के लिए, कर्मों को तोड़ने के लिए, कर्मों को काटने के लिए क्या करवाया जाता है, राइट, अनुष्ठान। चाहे वो पुचिसनम हो, चाहे वो संगरम हो, चाहे वह तीर्थंकरों का हो, तीर्थंकर का जो भी अनुष्ठान होगा, आगम का जो भी अनुष्ठान होगा, वह आपकी कर्म निर्जरा का क्या बनेगा, कारण बनेगा।